कैसे हो प्यारे बच्चों, सब मजे में। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, अभी एंड होने को आ रहा है। 2-3 लेक्चर रहेंगे, फिर चैप्टर 7 गेट्स ओवर, राइट। तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7.17 के ऊपर हम लोग पहुंच गए, पेज नंबर 267। क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। देखो, कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अभी देखते हैं ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, सीरीज एलसीआर सर्किट बोला है। इफ द थ्री एलिमेंट एल सी एंड आर अरेंज्ड इन पैरेलल, मतलब अभी सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी है, वही लेना है। ओके, सो दैट the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency। सीरीज में क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था, अभी मिनिमम हो जाएगा, ऐसा बताना है। obtain the current RMS value in each branch of the circuit for the elements and source specified in the exercise 7.11 for this frequency। बच्चों ये है ना, थोड़ी मतलब बात अलग बन जाती है। 2-3 लाइन यहां पे ऐड कर देते तो आपको क्वेश्चन रीड करने में बहुत मजा आता। 7.11 में से मुझे डेटा लेना है और सॉल्व करना है 7.17। सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 3 एलिमेंट को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, राइट। तो देखते पैरेलल कनेक्शन कैसे बनता है। सो सी, दिस इज द सोर्स, राइट। यहां पे एक सोर्स को कनेक्ट कर दिया, राइट। देन आफ्टर वी हैव 3 एलिमेंट्स टू कनेक्ट इन बिटवीन। यहां पे 3 एलिमेंट्स को जोड़ना है। कौन से 3 एलिमेंट? तो एक रेजिस्टेंस, देन आफ्टर देयर इज 1 कैपेसिटर। इंडक्टर भी जोड़ सकते हो, पहला दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। दिस इज द इंडक्टर। So this is L, this is C, this is R and this is the AC supply, right? Now, अभी यहां पर मुझे करना क्या है बच्चों? तो मुझे करना यह है, सबसे पहले मुझे इंपेडेंस दिखाना है। इंपेडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? इंपेडेंस का मतलब होता है Z। अभी ये तीनों के 3 पैरेलल में है, तो जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट मिला था वही रिजल्ट हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। आई ना बात समझ में? बस यही यहां पे करना है। ओके, सो एज सच दिस R, L एंड C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/Z क्या मिलेगा बच्चों? सो इन दिस कंडीशन इफ आई राइट 1/Z, सी 1/Z, क्यों? क्योंकि सब पैरेलल में, तो लिखना पड़ेगा एज L, C and R are in parallel condition। पैरेलल कंडीशन में है तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, 1/Z इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/XL प्लस 1/XC। ओके, यहां पे मैं ZL लिख दूं और यहां पे ZC लिख दूं। सब पैरेलल में है। रेजिस्टेंस में सीखा है चैप्टर नंबर 3 में 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, बस वैसा ही मैंने लिख दिया। अभी मुझे ये 3 नंबर 1 दे दूं मैं फॉर्मूला नंबर। ओके, आगे लिखना है, मैं फिर थोड़ी जगह रखी है मैंने। सो सबसे पहले फॉर एन इंडक्टर दिस ZL इज इक्वल टू, यू कैन से दैट JXL, इट इज इक्वल टू JωL। आप बोलोगे ये J कहां से आया? थोड़ी देर रुक जाओ, समझाता हूं। सेम वे फॉर द कैपेसिटर, ZC इज इक्वल टू JωC, राइट। सॉरी, ZC कैपेसिटर के लिए लिखना है, कैपेसिटर के लिए। So for this it is equal to minus J, or you can say that JXC, and this is 1/ minus J omega C, ऐसा लिख सकते हो आप।
ये माइनस क्यों लिखा, ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं। अभी डिटेल स्टडी है दोनों की, हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं दिया हुआ है कि ये जे क्या है और ये सब कुछ क्या है, राइट। तो सबसे पहले उसको समझने का ट्राई करते हैं, इसको समझने का ट्राई करते हैं हम लोग, राइट। तो अभी क्या है वो समझा लेते हैं। सबसे पहले आपको दो तरीके के नंबर मालूम है, वन इज द रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। जैसे मैं लिखूं यहां पर z इज इक्वल टू a प्लस IB। मैथ्स वाले बच्चों को मालूम है कि ये कैसे ट्रीट किया जाता है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम तो ध्यान से सीख ले। यहां पर दिस पार्ट इज नथिंग बट द रियल वन एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट द इमेजिनरी वन। तो यहां पे ये पार्ट को मैं नाम दूंगा रियल RE एंड ये पार्ट को नाम दे दूंगा IM मतलब इमेजिनरी। अभी ये तीन में से रेजिस्टेंस जो है उसका नाम रियल में आता है, पता है, लेकिन ये दोनों जो है वो इमेजिनरी में आते हैं। आप बोलोगे सर ये दोनों इमेजिनरी में क्यों, वैसे तो दिखते हैं, यस यू आर राइट, दिखते तो है बच्चों, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है ना, जिसको हम लोगों ने रिएक्टेंस नाम दिया है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है इंपिडेंस, तो वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ में वेरी होता है। देख लो रिजल्ट, ये ओमेगा नहीं है, कुछ नहीं है, ये ओमेगा नहीं है, कुछ नहीं है, ये इसीलिए इसको इमेजिनरी पार्ट में डाला जाता है। सो समझना ये है कि ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है R वो रियल पार्ट में आता है और यहां पर ZL एंड ZC जो है प्यारे बच्चों वो इमेजिनरी पार्ट में आता है। आई बात समझ में? अभी इसके साथ में जुड़ी हुई एक दो प्रॉपर्टी में आपको समझाऊं। जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना है Z स्क्वायर, सो आई कांट टेक द स्क्वायर लाइक दिस a प्लस बी। ओके, z इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो मुझे यहां पे z स्क्वायर करना है, सो आई कांट टेक लाइक दिस। यहां पे जैसे डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया ऐसा यहां पर नहीं होगा, यहां पर करना पड़ेगा ये वाला z इंटू जेड स्टार। आप बोलोगे सर ये तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर नया हो गया। यस माय डियर, जेड स्टार क्या है समझाता हूं। ये जो z है ना उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो z स्टार इज इक्वल टू व्हाट, इट इज a माइनस IB। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके आगे का साइन यहां पे चेंज किया जाता है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, तब जाके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलता है। तो यहां पर मुझे रखना है a प्लस IB, देन यहां पे a माइनस IB। अभी देख लो ये प्लस ये माइनस, सो दिस z स्टार इज इक्वल टू, यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर एंड b स्क्वायर। आपको फैक्टराइजेशन मालूम है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स इट, वही मैंने यहां पे यूज किया है। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, बट दिस I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये सब मैं नहीं बोलता हूं, मैथ्स के आपके टीचर बोलते हैं, पूरा मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है कि I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। क्यों होता है माइनस 1, आप अपने टीचर से पूछिएगा। आई बात समझ में? बायोलॉजी वाले बच्चे याद कर ले I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि उसको बायोलॉजी 12th के बाद कुछ होने ही वाला नहीं है, ये सब है ना, एंजॉय। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सब आप लोगों ने मैथ्स में सीखा है, सेम टू सेम यहां पर हमको वैसा ही कुछ करना है। तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, आप लिख दो, ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थोड़ा लिख दो, बाकी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यू मस्ट राइट इट, पॉज करिए, लिख दीजिए, काम खत्म। नाउ वी गो अहेड, आगे निकलते हैं, क्या होता है चेक कर लेते हैं, राइट।
नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास यहां पर ZL की वैल्यू लिखनी है जो होगा j ओमेगा L। देन आफ्टर ZC की वैल्यू लिखनी है तो ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू। राइट, आई बात समझ में? ओके बच्चों, जो बताया वही हमको यहां पे करना है। इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। इसमें थोड़ा करेक्शन करना है, इसको पहले माइनस और साथ में ये j जो नीचे है उसको मुझे ऊपर लिखना है। बताओ ऐसा क्यों? देखो माइनस j तो माइनस j लिख दिया। यू नो बेटर, xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। जैसे xl इज इक्वल टू ओमेगा एल, वैसे xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। हो गई ना बात? ना, आई हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू, सो इट इज 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस zl। zl के लिए मुझे लिखना है ये वाला वैल्यू, सो इट इज 1 अपॉन j इंटू xl माइनस 1 अपॉन j इंटू xc। अभी ये दोनों में से j मैं बाहर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज नंबर 3। So this is 1 upon z is equal to 1 upon r plus 1 upon j, then it is 1 upon xl minus 1 upon xc। सबसे पहले ये माइनस क्यों लिया तो उसकी भी मैंने बात बतानी थी आपको। आपने जब पहले से ही समझा था LCR सीरीज कोई भी सर्किट के अंदर, तो आपको पता है कि वोल्टेज आगे होता है करंट से L के अंदर, वोल्टेज पीछे होता है करंट से C के अंदर। तो किसी एक करंट या किसी एक वोल्टेज के साथ में इसको प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर हमने इसको माइनस लिया है ना। गो है, अभी मैं ये टर्म को j से मल्टीप्लाई करता हूं, j से डिवाइड करता हूं, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस j अपॉन j स्क्वायर 1 अपॉन xl माइनस 1 अपॉन x। जो काम यहां पे I को इमेजिनरी बताने के लिए करना है, वही काम यहां पर J को करना है। This I indicating the imaginary part here, J is indicating the imaginary part। फिर से एक बार, I represent imaginary part here, J is representing the imaginary part। As such, I square is equal to minus 1। Same way, this J square is also minus 1। So you have to say J square is equal to minus 1। So now 1 upon Z is equal to 1 upon R। ये माइनस हो जाएगा बच्चों, है ना, तो इट इज प्लस। आप J को बाहर ले लो और ये चीज माइनस अंदर रहने दो। सो इट इज 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC। ऐसा कर सकते हो। अभी शायद आपको ऐसा करना है कि ये माइनस आगे रखो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये माइनस तो इसका था। अभी ये माइनस इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ये माइनस अंदर ले जाओ तो भी कोई इश्यू नहीं है। सो इट इज j, राइट। देन इट इज 1 अपॉन xl माइनस 1 अपॉन xc। ऐसा भी कर सकते हो। मैंने माइनस आगे लिया ये वाला, सो इट इज माइनस j, then it is 1 upon XL minus 1 upon XC। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? राइट ना, अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे ये इसके जैसा आंसर कुछ दे सकता है या नहीं वो चेक करना है। राइट, मुझे इसका इंपिडेंस चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट। मुझे इसमें से करंट चाहिए। And to get the current, very simple my dear students, Im is equal to what? Current is equal to Vm divided by mod of Z। अब ये mod of Z देगा कौन? तो mod of Z ये देगा, है ना, लेकिन जाना पड़ेगा ये तरीके से। राइट, ये डायरेक्ट भी आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखा ये रिजल्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बुक में नहीं है, यहां पर ही काम करना है अभी हमको, है ना। ओके फाइन। सी, अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बताया आपको 1 अपॉन z, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है ना। अभी हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन r स्क्वायर। देखो ये आई स्क्वायर
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, j का स्क्वायर -1, सो ये माइनस और इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा. सो यू जस्ट राइट प्लस, देन 1 अपॉन xl माइनस 1 अपॉन xc एंड द स्क्वायर. लेकिन मुझे तो z चाहिए, तो रूट ले लो. अभी z चाहिए तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, 1 अपॉन z इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन xl माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, गिव इट नंबर 4. ओके, अभी रेजोनेंस की बात करते हैं, है ना. एट रेजोनेंस व्हाट हैपन? At resonance, this XL is equal to XC. See, रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि LCR सीरीज हो, पैरेलल हो या खाली L हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट के साथ में उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए. ये पार्ट 0 होना चाहिए. अगर ये पार्ट 0 होता है तो उसकी यही कंडीशन होनी चाहिए, दोनों सेम, ये 0. अगर वो 0 हो जाता है, सो एट रेजोनेंस दिस इज द कंडीशन, देयरफॉर 1 अपॉन z is, you can say, this is 0, so this 1 upon z becomes minimum. This 1 upon z becomes minimum, therefore this z becomes maximum. क्यों? समझ में आना चाहिए मैथमेटिक्स है बच्चों. देखो 1 upon z मिनिमम होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि z is 1 upon minimum number, and 1 upon minimum number होता क्या है? मैक्सिमम. आई बात समझ में? सो हियर z is maximum and you know that as z is maximum, current through the circuit is minimum. रीजन भी लिख दो, बिकॉज I is equal to V upon Z. अभी Z मैक्सिमम हो गया तो I मिनिमम हो जाएगा. क्या करना क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात होती है माय डियर, कुछ चिंता मत कर, एकदम से समझ में आ जाएगा. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है तो देखो, क्वेश्चन में जो पूछा था उसका एक का तो आंसर मैंने आपको बता दिया है ना. सो क्या पूछा था? सो दैट द टोटल करंट इन द पैरेलल एलसीआर सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी. हो गया. अभी क्या पूछा है? ऑब्टेन द करंट आरएमएस वैल्यू इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच आर के साथ में, एल के साथ में, सी के साथ में, एट ईच ब्रांच राइट of the circuit for elements across the specified in exercise 7.11 में जाते हैं. 7.11 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं. You have to specify here this j square is equal to -1. याद कर लेना, मैं निकाल देता हूं. अभी ये भी निकालूंगा, ये भी निकल जाएगा. If you want to write, then you can. Right? Now my dear friends, जाएंगे हम लोग 7.11 में. उसमें जो डेटा दिया है ना उसका यूज कर लेते हैं. कौन सा डेटा दिया है देखो. 7.11 की बात करें तो एलसीआर सर्किट available frequency, sorry, variable frequency, not available my dear, the variable frequency, and this V is equal to actually VRMS, it is equal to 230 volt, right? L is equal to 5 Henry, and this C is okay, R is equal to 40 and this C is equal to what? 80 micro, 80 into 10 to the power minus 6 farad, right? तो ये सब वैल्यू आपको दे दी है. अभी मुझे क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों? मुझे फाइंड करना है IRMS, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. कैसे लाऊंगा मैं? सो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC. अभी L की वैल्यू कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट L. L is 5, this C is 80, 10 to the power minus 6. ये रूट होके ऊपर जाएगा, 1000 हो जाएगा. 8 into 5, 8
इंटू 5 40 अंडर रूट 40 का 400 आंसर सिंप्लीफाई कर दो अंडर रूट 400 का मतलब क्या होगा इट इज व्हाट 200 नो 20 राइट सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 20 कैंसल तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। ये सब एग्जाम में आपको दूसरी बार फाइंड करना पड़ेगा तब जाके मार्क्स मिलेंगे। 11th सम्स में तो कर ही लिए राइट ना। अभी इसकी जरूरत क्यों है तो वो भी समझाते हैं ना। करंट चाहिए ना अभी आपको सो करंट IRMS सो फ्रॉम द R फ्रॉम रेजिस्टेंस करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऐसा लिखते हैं करंट फ्रॉम R इज IRMS और कहां से है सो है R से सो आप IR भी लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय व्हाट इट इज Z। लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में Z इज इक्वल टू R लिखना है तो R लिख देते हैं डायरेक्ट। VRMS बच्चों VRMS कितना यस इट इज 230 सो इट इज 230 डिवाइडेड बाय R कितना है 40 सो सिंप्लीफाई करो आपको आंसर मिलेगा वोल्टेज में वोल्ट कितना आंसर मिलता है 5.75 योर आंसर इज 5.75। नाउ करंट फ्रॉम दी L इज IL is equal to VRMS divided by what? Divided by this one XL. It is equal to omega L. So it is equal to omega into L. So it is 230. Omega is 50 and L is 5. होगा क्या आंसर? तो बच्चों होगा 0.95 नहीं 0.92 एम्पियर होगा। And same way current through C is IC. It is equal to VRMS and then omega C नीचे है बच्चों सो आपको लिखना है 1 upon omega C तो VRMS then omega then C 230 50 and C 80 into 10 raised to -6 फिर भी आंसर तो आएगा 0.92 राइट तो ये हो गया बच्चों आपका करंट। ओके और कुछ पूछा है एलिमेंट्स एंड सोर्स स्पेसिफाइड। ओके सब पूरा करंट क्या होगा सो पूरा का पूरा करंट थ्रू दिस सर्किट होल दैट इज IRMS दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC द होल स्क्वायर। लेकिन वो तो कैंसल हो जाएगा है ना तो यहां पर वो रहेगा IR एंड दिस IR इज इक्वल टू 5.75 सॉरी यहां पे वोल्ट लिख दिया बच्चों करंट फाइंड किया है तो करंट लिखना है एम्पियर राइट सो दिस इज योर आंसर। तो एक बात आपको ये सम से पता चलती है कि अगर LCR सीरीज में होता है अगर LCR सीरीज में होता है तो एक ग्राफ ड्रॉ करने दो ग्राफ ड्रॉ करने तो सीरीज में होता है तो ग्राफ ऐसे मिलता है राइट ऐसा सीरीज। लेकिन अगर पैरेलल हुआ ये वाला ये तो यही ग्राफ ऐसा हो जाता है। सो इन सीरीज दिस इज द फ्रीक्वेंसी F0 इन पैरेलल दिस इज द फ्रीक्वेंसी F। तो एक में करंट मैक्सिमम मिलता है दूसरे में करंट मिनिमम मिलता है। इसी तरीके के दोनों के यूजेस भी है। दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर सर्किट एंड दिस इज कॉल्ड द रिजेक्टर सर्किट। फ्यूचर में आप ऐसा पढ़ोगे दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर एंड दिस इज कॉल्ड द रिजेक्टर सर्किट। कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको रिजेक्ट करनी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है लेनी है एक्सेप्ट करनी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। So by this way you can accept and reject the frequencies. Good? Okay my dear students 5.18 नंबर का क्वेश्चन राइट 5.18 क्या है 18 के अंदर देखते हैं।
a circuit containing 80 millihenry inductor. So this L is equal to 8 into 10 to the power minus 3 Henry. बराबर है ना? And 60 microfarad capacitance. So C is equal to 60 10 to the power minus 6 farad. Right? In series is connected to 230 volt. मतलब ये है direct VRMS 230 volt. Right? And 50 hertz supply frequency. Hertz उसका यूनिट है ना? So 50 के बाद में यूनिट ये सिंबल डिसाइड करता है. करेक्ट? The resistance of the circuit is negligible. मतलब R है ही नहीं बच्चों. नंबर A चाहिए. क्या चाहिए नंबर A के अंदर? Obtain the current amplitude and its RMS value. Current amplitude चाहिए. ये दोनों को कनेक्ट कैसे किया है बच्चों? द सर्किट कंटेनिंग 80 मिलीहेनरी इंडक्टर एंड दिस कैपेसिटर इन सीरीज. दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है. सो नाउ व्हाट अबाउट द I? So I just say Im is equal to Vm upon you can say that mod Z. ऐसा हो जाएगा. Im is equal to Vm upon mod Z. लेकिन मुझे तो दिया है VRMS, है ना? तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड. राइट? तो वैसे ही हम लोग इसका यूज कर लेंगे. सो Im मतलब ये मैं लिखूंगा VRMS अपॉन √2 इंटू दिस मॉड ऑफ Z. लेकिन मॉड ऑफ Z है क्या बच्चों? सो दिस मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय √2 इंटू दिस XL माइनस XC. ये दोनों अलग से फाइंड आउट कर लेते ताकि आगे जब जरूर पड़े तो फिर से कैलकुलेशन ना करना पड़े. सो नाउ आई फाइंड आउट दिस XL. सी XL इज इक्वल टू ओमेगा L. दिस इज 2 पाई FL. बच्चों 2 पाई का वैल्यू 3.14. Then F is 50. Then my dear students, L is 80 into 10 to the power minus 3. सब कैलकुलेशन करो. क्या आंसर मिलता है? So the answer is you can say that it is 25.12. It is 25.12 and its unit is ohm. Resistance का unit ohm होता है. Then it is 1 upon omega C. Sorry. XC is equal to 1 upon omega C. It is 1 upon 2 pi F into C. My dear बच्चा पार्टी क्या होगा इधर? So it is 2, 3.14 and this F is again 50 and this C 60 into 10 to the power minus 6. बच्चों थोड़ा ध्यान रख के करना है. सी समझा? ये 2 0 उड़ा दो तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 4. ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर प्लस 4. 1 2 3 4 4 0 डिवाइडेड बाय 2 3.14. ये बचेगा 5, ये बचेगा 6. अभी इसका आंसर लाओ. है ना इजी? नाउ द आंसर इज 53.08. 53.08. आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना. प्लस माइनस अगर नंबर में कुछ होता है तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू इट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ वैल्यू आपको ध्यान रख के रखनी है. ओके ना अभी मुझे ये मॉड में रखना पड़ेगा. मॉड में इसीलिए कि जो नंबर ज्यादा होता है ना उसमें से कम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो दिस VRMS इज 230 डिवाइडेड बाय √2 एंड दिस XL बच्चों 22.12 माइनस 53.08. सॉरी 53.08 ऐसा. And this is equal to what? So this is equal to 230 divided by √2. ये सब्सट्रैक्शन क्या मिलेगा आपको? तो सब्सट्रैक्शन जो मिले वो आप एडजस्ट कर लो. Then after bracket में what about the answer of Im? So this Im is equal to you can say Im is equal to 11.63 ampere. Right? Okay. दूसरा क्या चाहिए? And its RMS value. अभी RMS कैसे कैलकुलेट करूंगा? IRMS is equal to Im upon √2. Im का मतलब होता है 11.63 डिवाइडेड बाय √2. बस अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो. मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं.
So it is 8.225 एम्पियर हो गई है वैल्यू। फाइन। अभी दूसरा क्या चाहिए बच्चों, नंबर बी देखना है। Obtain the RMS value of potential drop across each element। अरे मतलब L C दोनों के लिए VRMS चाहिए। So for L you can say potential across L, potential across L is VL is equal to, or you can say that VRMS L is equal to, you can say that's IRMS into XL. IRMS is this one 8.225 into XL. XL क्या है बच्चों, it is 25.12. So your answer is 206. This VL is equal to 206.6 volt. This is your answer. Okay. Then number C, potential across C is VC is equal to IRMS into XC. अभी IRMS कितना है बच्चों, तो सेम वैल्यू 8.225 into this one 53.08. So your VC is equal to, ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है सिर्फ, है ना, and this product will gives you 436.6 volt. राइट, रेजिस्टेंस नहीं है तो वी आर नहीं लिखेंगे हम लोग। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स आगे चलो सी क्वेश्चन के अंदर। ओके, ए बी सी हो गया, अभी डी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बी ही था ना, सी अभी आएगा। ओके, सी में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। अभी एवरेज पावर transfer to the inductor is P is equal to VRMS, IRMS and then cos pi by 2। बच्चों cos pi by 2 0 होता है तो एवरेज पावर ट्रांसफर क्या होगा, सो ये हो जाएगा 0, तो यहां पर ए भी लिख दो। ओके, देन आफ्टर डी में बी ऐसा ही कुछ पूछा है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। सो क्या लिखोगे, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर is P average is equal to, same formula my dear students, it is VRMS IRMS cos pi by 2 and you know that cos pi by 2 is 0, so your answer is 0। ओके बच्चों, लास्ट वन है ई ये क्वेश्चन का, क्या है, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट। एवरेज इंप्लाइज दैट एवरेज्ड ओवर अ साइकिल, सो यू कैन से दैट इन अ सर्किट, इन द सर्किट एवरेज पावर is P is equal to, you can say that this is P dash, so this P is equal to P average plus P dash average, but दोनों जीरो तो आपका आंसर भी जीरो हो जाएगा, right? So this is your answer for 7.18, correct? 7.19 में भी ऐसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा एक स्टेप आगे है, right? तो यहां से थोड़ा चेंज होने वाला है। क्या चेंज होता है देखते, स्टैंडर्ड 12 के होनहार बच्चों, है ना। ओके, पेज नंबर 267, क्या है क्वेश्चन 7.19। सपोज द सर्किट इन एक्सरसाइज 7.18, ऐसी जो सर्किट थी उसके अंदर अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम is connected. Okay, 15 ohm obtain the average power transfer to each element of the circuit and the total power। फिर से वही है ना, सो अभी ये XL हो गया, ये XC तो सेम रहेगा। Now R is equal to, adding in this one and this R is equal to what my dear students, it is 15 ohm, 15 ohm, right? अभी सभी एलिमेंट्स के सामने मुझे वोल्टेज चाहिए।
अभी सभी एलिमेंट्स के सामने वोल्टेज चाहिए, उसका मतलब मुझे IRMS फाइंड आउट करना पड़ेगा, इजंट इट? IRMS होगा क्या बच्चों? तो सिंपल सीखो, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन मॉड ऑफ Z। लेकिन ये मॉड ऑफ Z है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बहुत बार सिखाया है कि मॉड ऑफ Z कुछ है नहीं ऐसा अलग सा, लेकिन इसका स्क्वायर करो प्लस XL माइनस XC करो और उसका स्क्वायर, बस। सो सिंपल ऑफ इट। VRMS तो बच्चों 230 है आपके पास, रख दो। अभी R स्क्वायर मतलब रूट के अंदर आपको 15 का स्क्वायर करना है। XL माइनस XC, XL ये है तो आप ले जाओ 25.15 को, माइनस XC ये है तो उसको भी ले जाओ 53.08 करके स्क्वायर ले जाओ और फिर सब सिंप्लीफाई करो। ये सब्सट्रैक्शन करके आप कर सकते हो 230 डिवाइड बाय रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस जो नंबर आता है ना उसका स्क्वायर, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट दिस IRMS। ये तो आपको करना पड़ता है, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन आप खुद पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से यस और नो। करते हो बहुत बढ़िया, नहीं करते हो प्लीज करिए। एग्जाम में यही तकलीफ देगा, याद करना। और ये आंसर गलत तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत, क्योंकि ये आंसर के ऊपर आगे का आने वाला है। अगर ये गलत हो गया तो कुछ आगे नहीं होने वाला। इसीलिए बार बार बोलता हूं, मेक द कैलकुलेशन योरसेल्फ। ओके फाइन, क्या आ रहा है आंसर? 7.256 एम्पियर। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मुझे सभी एलिमेंट्स के सामने VRMS चाहिए, सभी एलिमेंट्स के सामने। सो यहां पर मैं ले जाता हूं फॉर और अक्रॉस R, पोटेंशियल across R is VR, that is VR is equal to IR। कैलकुलेशन में सब आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं, ध्यान रख के, राइट? IRMS, so it is 7.256 into this R is what? 50। बच्चों ये हो गया आपका वोल्टेज में आंसर, राइट? ओके, देन आफ्टर पोटेंशियल अक्रॉस L is VL is equal to IRMS into XL। XL की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, सो इट इज 7.256 into this XL, it is 23.15, it is also in volt। Now third one, potential across C is VC is equal to IRMS XC। 7.256 into XC, it is 53.08, it is also in volt। तो ये सब वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, अभी पावर भी चाहिए। सो मैं नया और लिखता हूं, पावर क्या पूछा है? एवरेज पावर, ऐसा कुछ पूछा है ना आपको। देखो, द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट, ये जरूरी नहीं था, अंदर नहीं पूछा, लेकिन फाइंड कर लिया। एवरेज पावर फॉर R is PR, रेजिस्टेंस के लिए। सो इट इज व्हाट? इट इज I स्क्वायर RMS इंटू R। सिंपल, पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तो I का स्क्वायर क्या है मेरे पास? 7.256, उसका स्क्वायर करो एंड 15 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज योर आंसर एंड इट इज इन व्हाट? नाउ दूसरा, average power for this L is, you can say PL, but प्यारे बच्चों, अभी मेरे पास ये फॉर्मूला इसीलिए मैं लिख पाया क्योंकि यहां पर VRMS IRMS करूंगा ना तो cos डेल्टा 0 आएगा, लेकिन यहां पर मुझे करना पड़ेगा VRMS IRMS into cos डेल्टा। So here it is VRMS IRMS and then cos pi by 2, your answer is 0। Same way, average power across the C is C is equal to VRMS
IRMS cos पाई बाई 2 डायरेक्ट आंसर 0। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा फॉर्मूला यहां पे यूज करूं तो मिलेगा परफेक्ट आंसर। मैं लिख कर देता हूं, देखो P R इज इक्वल टू VRMS IRMS एंड cos डेल्टा। VRMS is 230, IRMS is 7.256। ओके, आंसर व्हाट? यहां पे जितना आएगा वैसा ही यहां पर आपको मिल जाएगा। सो टोटल पावर, सो देयरफॉर टोटल एवरेज पावर इज P is equal to PR, PL, PC। तो PR का इधर जो आंसर मिले वो रख दो यहां पर, बाकी तो 0 रहेगा ही रहेगा। तो आंसर व्हाट? ये सब आप कर सको इसीलिए मैंने यहां पे छोड़ दिया है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर यू, नॉट फॉर मी, राइट? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखते, यहां तक पहुंचते ही नहीं है। ये मेरी आवाज जो है ना कि पूरा का पूरा लेक्चर देखते रहिए, वहां तक वो लोग नहीं पहुंचते। तकलीफ ना हो, बस यही हमारा आशय है। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग बेस्ट परफॉर्म करिए, बेस्ट रिजल्ट ला के दीजिए। ओके।